आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है, सिद्ध कीजिए 3 प्लस 5 बटा फैक्टोरियल 1 प्लस 7 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस 9 बटा फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 अनंत तक बराबर 5 ए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि हमारे पास जो एलएचएस भाग दे रखा है वो आरएचएस में हमारे पास दे रखा है 5 ही उसके बराबर होगा, और यहाँ पर हमें एक अनंत श्रेणी दे रखी है। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले मैं इसका एलएचएस भाग लूंगा। तो एलएचएस भाग का एनवा पद लिखने सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलएचएस भाग का एनवा पद लिखेंगे। तो एनवा पद लिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अंश में हमारे पास क्या आ रहा है 3 5 7 9, ये हमारे पास क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी। 3 5 7 9 ये हमारे पास क्या है, एक समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, जहां पर डी क्या होता है, सारवंतर, ए होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद तो है यहाँ पर 3 प्लस सारवंतर है 5 माइनस 3 2, तो एन माइनस 1 गुणा 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2n माइनस 2 प्लस 3, और 2 हमारे पास 3 माइनस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, प्लस का 1। तो समांतर श्रेणी का एनवा पद आ जाएगा हमारे पास 2n प्लस 1। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंश का मान। अब हर की बात करें तो हर में हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, हमारे पास 1 होता है, और यहाँ पर सभी हर हमारे पास फैक्टोरियल में है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फैक्टोरियल 0। पहले पद में फैक्टोरियल 0, दूसरे पद में फैक्टोरियल 1, तीसरे पद में फैक्टोरियल 2। तो इसी प्रकार nवें पद में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल n माइनस 1। और अगर n के मान आप 1 से रखना शुरू करोगे तो हमारे पास पहला पद ये प्राप्त होगा, दूसरा पद ये प्राप्त होगा, तीसरा पद ये प्राप्त होगा, और इसी प्रकार चलता रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस 1 का दोनों पदों में अलग अलग भाग दे दूंगा। तो ये आ जाएगा tn बराबर 2n बटा फैक्टोरियल n माइनस 1, और प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 1 बटा फैक्टोरियल n माइनस 1। अब मैं क्या करूंगा, 2 को तो बाहर ले लूंगा और n को लिखूंगा n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 और प्लस 1 इसमें जोड़ दूंगा। तो ये आ जाएगा 2 को तो मैंने बाहर लिख लिया, ये आ जाएगा हमारे पास n माइनस 1 प्लस 1, और बटे में हमारे पास आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस 1। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, फैक्टोरियल n माइनस 1। अब फैक्टोरियल n माइनस 1 का यहाँ पर अलग अलग भाग दे दूंगा। तो ये आ जाएगा tn बराबर 2 का गुणा भी कर दूंगा साथ ही साथ, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल n माइनस 1 प्लस 2 का गुणा करूंगा तो 2 बटा फैक्टोरियल n माइनस 1, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बटा फैक्टोरियल n माइनस 1। अब हम जानते हैं कि n फैक्टोरियल क्या होता है, हमारे पास फैक्टोरियल n होता है हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसी प्रकार चलता रहता है। तो यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा, तो tn का जो मान आएगा हमारे पास, जो nवा पद आ जाएगा वो आ जाएगा 2 बटा, नीचे हमारे पास बचेगा केवल फैक्टोरियल n माइनस 2 प्लस यहाँ पर 2 बटा फैक्टोरियल n माइनस 1 बट प्लस 1 बटा फैक्टोरियल n माइनस 1। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 बटा फैक्टोरियल n माइनस 1। अब इसमें मैं n के मान रखूंगा और इस श्रेणी का योगफल निकालूंगा। तो n का मान 1 रखूंगा, n बराबर 1 रखूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n बराबर 1 रखने पर हमारे पास tn बराबर आ जाएगा 2 बटा 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 फैक्टोरियल, प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 बटा 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 0। ये हमारे पास n बराबर 1 रखने पर आया, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा t1। फिर t2 निकालूंगा, n बराबर 2 रखूंगा, तो n बराबर 2 रखने पर t2 का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 बटा 2 माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 0, प्लस 3 बटा 2 माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा फैक्टोरियल 1, प्लस n बराबर 3 रखूंगा, तो n बराबर 3 रखने पर t3 हो जाएगा 2 बटा 3 माइनस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 1, प्लस 3 बटा 3 माइनस 1 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। और इसी प्रकार ये n पदों तक हमारे पास चलता रहेगा। तो यहां से हमारे पास श्रेणी का योगफल Sn बराबर क्या आ जाएगा, Sn बराबर आ जाएगा समेशन Tn, और n बराबर 1 से लेकर हमारे पास क्या हो जाएगा, अनंत तक, क्योंकि यहाँ पर अनंत पद है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1 से लेकर अनंत तक। अब t1 का मान पता है, t2 का मान पता है, t3 का मान पता है, और इसी प्रकार अनंत तक चलता रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास जो Sn का मान आ जाएगा वो आ जाएगा, t1 का मान रखूंगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 बटा फैक्टोरियल माइनस का 1 प्लस 3 बटा फैक्टोरियल 0, प्लस t2 का मान रखूंगा तो 2 बटा फैक्टोरियल 0 प्लस 3 बटा फैक्टोरियल 1, प्लस t3 का रखूंगा तो 2 बटा फैक्टोरियल 1 प्लस 3 बटा फैक्टोरियल 2, और इसी प्रकार अनंत की तरफ, अनंत श्रेणी है हमारे पास अनंत तक चलता रहेगा। अब यहाँ पर दो ऊपर जो अंश में 2 वाले भाग है उनको एक तरफ करूंगा, और अंश में 3 वाला भाग है उनको एक तरफ करूंगा। तो Sn बराबर आ जाएगा 2 वाला भाग एक तरफ करूंगा तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 1 बटा फैक्टोरियल माइनस का 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 0 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 1, फिर आगे 1 बटा फैक्टोरियल 2, इसी प्रकार ये चलता रहेगा, प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 2, और इसी प्रकार ये अनंत तक चलता रहेगा।
प्लस इसी प्रकार 3 वालों को एक तरफ करूंगा तो 3 के साथ हमारे पास क्या 1/0 प्लस 1/1 प्लस 1/2 और इसी प्रकार ये भी हमारे पास अनंत तक चलता जाएगा। तो हम जानते हैं कि फैक्टोरियल -1 का जो मान होता है, फैक्टोरियल -1 का जो मान होता है वो हमारे पास कितना होता है, अनंत। किस प्रकार आप जानते हैं कि हमारे पास जो n फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल n, इसका जो मान होता है वो होता है n-1 फैक्टोरियल। अब यहां से हमारे पास फैक्टोरियल n-1 कितना आएगा, या डायरेक्ट आप n बराबर इसमें अगर 0 रखता हूं मैं, n बराबर 0 रखता हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 0 बराबर, यहां पर आ जाएगा 0 गुणा फैक्टोरियल n-1, तो 0 - 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 फैक्टोरियल। तो यहां से -1 फैक्टोरियल का मान आ जाएगा। हम जानते हैं फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1/0, तो 1/0 हम क्या, हमारे पास क्या होता है, ये होता है अनंत। अतः हम क्या बोलेंगे कि फैक्टोरियल -1 का मान होता है हमारे पास अनंत। तो यहां पर अगर मैं फैक्टोरियल -1 की जगह अनंत रखूंगा तो हमारे पास क्या है, यहां पर है हमारे पास 2 गुणा 1/-1 का फैक्टोरियल, तो इसकी जगह अनंत रखूंगा तो 1/अनंत क्या हो जाएगा, 0। तो ये वाला भाग हमारे पास किसमें चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Sn का मान आ जाएगा यहां से, Sn बराबर 2 गुणा, ये 0 में चला जाएगा, 1/0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा 1, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 और इसी प्रकार ये आगे चलता रहेगा। प्लस 3 के साथ भी हमारे पास इसी प्रकार होगा, 1/फैक्टोरियल 0 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 1 प्लस इसी प्रकार ये 1/फैक्टोरियल 2 और इसी प्रकार ये चलता जाएगा, 1/फैक्टोरियल 2 और इसी प्रकार ये चलता जाएगा। अब हम जानते हैं कि e की घात x का जो प्रसार होता है हमारे पास, e की घात x का प्रसार होता है हमारे पास 1 प्लस x स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 प्लस x की घात 3 बटा फैक्टोरियल 3 और इसी प्रकार ये चलता जाता है। अगर यहां पर मैं x की जगह 1 रख दूं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 3 और यहां पर भी यही बन रहा है हमारे पास 1 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बटा फैक्टोरियल 3 और यहां पर भी यही बन रहा है। तो ये हमारे पास e की घात 1 का प्रसार है। तो यहां से हमारे पास जो Sn का मान आ जाएगा वो आ जाएगा Sn बराबर, यहां पर बाहर 2 है, 2 का ई से गुणा होगा, e की घात 1 का प्रसार है, प्लस यहां पर हमारे पास क्या होता है 3 और ये भी e की घात 1 का प्रसार है, तो ये हो जाएगा e। तो 2e प्लस 3e, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 5e। तो यही हमारे पास क्या था, RHS। तो हम क्या बोलेंगे कि LHS की सहायता से हमारे पास क्या आ गया, RHS। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।